सब लोगों का स्वागत है शो में। आपका स्वागत है। अरे हाँ, सब लोग शो में वापस स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही बढ़िया और एक्साइटिंग चीज में डाइव करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप रोज देखते हैं, लेकिन शायद उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यह है 3 डायमेंशनल। आप जानते हैं वो कमाल की इमेजेस जो स्क्रीन से बाहर निकलती हुई दिखती हैं। ये जादू की तरह है ना? पर यह साइंस और टेक्नोलॉजी भी है, सब एक में मिला हुआ। और सबसे अच्छी बात, ये हर जगह है, आपके देखने वाली मूवीज से लेकर आपके खेलने वाले गेम्स तक। तो बने रहिए, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल की दुनिया में एक वाइल्ड राइड पर जाने वाले हैं। हम सीक्रेट्स अनकवर करेंगे, सबसे कूल एग्जांपल्स एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ तक कि इस ऑसम टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए। सच में 3 डायमेंशनल आजकल हर जगह है। याद है वो पुराने जमाने के 3 डायमेंशनल ग्लासेस जिनमें एक लाल लेंस और एक नीला लेंस होता था? वो मजेदार थे, पर 3 डायमेंशनल बहुत आगे बढ़ गया है। अब हमारे पास इनक्रेडिबल मूवीज हैं जो आपको ऐसा एहसास कराती हैं जैसे आप एक्शन का हिस्सा हों। और वीडियो गेम्स की तो बात ही मत करो, वो इतने असली होते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप एक कंट्रोलर पकड़े हुए हैं। पर 3 डायमेंशनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए करते हैं। आर्किटेक्ट्स इसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स डिजाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स भी इसका इस्तेमाल स्पेस स्टडी करने के लिए करते हैं। ये बहुत अमेजिंग है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो, तो 3 डायमेंशनल के जादू की सराहना करने के लिए एक पल निकालें। ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल कूल है, पर वो असल में इसे बनाते कैसे हैं? खैर, ये सब आपके दिमाग को चकमा देने के बारे में है, अच्छे तरीके से। बिल्कुल। आप देखिए, हमारी आंखें दुनिया को 3 डायमेंशंस में देखती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि हर आंख चीजों को थोड़े अलग एंगल से देखती है। हमारा दिमाग इन दोनों इमेजेस को लेता है और उन्हें मिलाकर डेप्थ क्रिएट करता है। बहुत बढ़िया है ना? 3 डायमेंशनल इमेजेस क्रिएट करने के लिए हमें कैमरास के लिए भी यही काम करना होगा। हमें 2 कैमरास की जरूरत होती है, बिल्कुल हमारी 2 आंखों की तरह, इमेजेस को थोड़े अलग एंगल से कैप्चर करने के लिए। फिर कुछ फैंसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम इन इमेजेस को कंबाइन करते हैं और हो गया, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज है जो स्क्रीन के बाहर निकलती हुई दिखती है। ये जादू की तरह है, पर यह असल में अपने सबसे अच्छे रूप में साइंस है। यहाँ चीजें वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। याद है मैंने कैसे कहा था कि 3 डायमेंशनल आपको ऐसा एहसास करा सकता है जैसे आप एक्शन का हिस्सा हों। खैर, इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल उसे एक नए लेवल पर ले जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा वीडियो गेम खेलने की जहां आप हाथ बढ़ाकर गेम में ऑब्जेक्ट्स को छू सकें, या एक ऐसी मूवी देखने की जहां आप कैमरा को कंट्रोल कर सकें और एक्शन को अलग अलग एंगल से देख सकें। यही इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल की ताकत है। और यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सर्जन्स इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल का इस्तेमाल सर्जरीज की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं बिफोर दे इवन स्टेप फुट इन एन ऑपरेटिंग रूम। कितना कूल है वो! इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल हमारे सीखने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल रहा है, और सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। सेक्शन 5, वॉल्यूम बढ़ाओ। आप जानते हैं क्या चीज 3D को और भी ज्यादा ऑसम बनाती है? म्यूजिक। जरा सोचो, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं तो म्यूजिक मूड सेट करने और आपको कहानी में खींचने में मदद करता है। खैर, 3D के लिए भी यही बात सच है। सही म्यूजिक एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इमर्सिव और एक्साइटिंग बना सकता है। कल्पना करो कि आप स्पेस ट्रैवल के बारे में एक 3D मूवी देख रहे हैं। आप स्टार्स के बीच से गुजर रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स को डॉज कर रहे हैं, और म्यूजिक एक एपिक क्रेशेंडो तक BRH रहा है। यह आपको गूज़बम्प्स देने के लिए काफी है। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स 3D एक्सपीरियंस में रियलिज्म की एक और परत जोड़ते हैं। यह किसी मास्टरपीस में आखिरी ब्रश स्ट्रोक जोड़ने जैसा है। सेक्शन 6, याद है वो मूवी? चलो 3D के कुछ कूल एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? याद है एवाटार मूवी? वो मूवी 3D के लिए एक गेम चेंजर थी। जिस तरह से उन्होंने उन एलियन क्रीचर्स और उस इनक्रेडिबल वर्ल्ड को जीवंत किया, वो वाकई माइंड ब्लोइंग था। और उन एपिक बैटल सीन्स को कौन भूल सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे आप एक्शन के बिल्कुल बीच में हैं। और फिर है अब एक ग्रम्पी ओल्ड मैन के बारे में एनिमेटेड मूवी जो अपने घर से हजारों गुब्बारे बांध लेता है। याद है वो सीन जहां वो पैराडाइज फॉल्स के ऊपर से उड़ते हैं? वो इतना ब्यूटीफुल और मैजिकल था, ऐसा लग रहा था जैसे आप उनके साथ साथ उड़ रहे हैं। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे 3D हमें दूसरी दुनिया में ले जा सकता है और हमें ऐसी चीजें फील करा सकता है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की।
सेक्शन 7 गेम्स, मूवीज और भी बहुत कुछ। 3D सिर्फ मूवीज के लिए नहीं है, पता है, यह गेमिंग की दुनिया में भी रेवोल्यूशन ला रहा है। क्या आपने कभी कोई वर्चुअल रियलिटी गेम खेला है? यह किसी दूसरी डिमेंशन में कदम रखने जैसा है। आप घूम सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप वाकई वहां हैं। यह अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन 3D सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर है। डॉक्टर्स 3D इमेजिंग का इस्तेमाल मरीजों का डायग्नोस करने और उनका इलाज करने के लिए कर रहे हैं, इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ। आर्किटेक्ट्स 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल बिल्डिंग्स डिजाइन करने के लिए कर रहे हैं, जो ब्यूटीफुल और फंक्शनल दोनों हैं। और साइंटिस्ट्स 3D सिमुलेशंस का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज से लेकर यूनिवर्स की ऑरिजिन्स तक हर चीज का अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं। सेक्शन 8 3D ग्लासेस डॉर्की से टोटली कूल तक। मान लीजिए वो पुराने जमाने के 3D ग्लासेस कोई फैशन स्टेटमेंट तो नहीं थे, है ना? लेकिन जानते हैं क्या, 3D ग्लासेस भी बहुत आगे भी आज गए हैं। अब आपको 3D ग्लासेस मिल सकते हैं जो स्लीक, स्टाइलिश हैं और यहाँ तक कि कस्टमाइजेबल भी हैं। वो इतने कूल हैं कि आप उन्हें मूवी थिएटर के बाहर भी पहनना चाहेंगे। कुछ 3D ग्लासेस को अब बैटरीज की भी जरूरत नहीं होती। वो 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पैसिव पोलराइजेशन नामक एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यह साइंस है, पर यह जादू जैसा लगता है। सेक्शन 9 फ्यूचर मुझे बहुत 3D लग रहा है। तो 3D के लिए फ्यूचर में क्या है? खैर, खुद को संभालो, क्योंकि यह एक वाइल्ड राइड होने वाला है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप अपने घर बैठे ही किसी कॉन्सर्ट या स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल हो सकते हैं। और मैं सिर्फ टीवी पर उसे देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा महसूस करना जैसे आप वाकई वहां हैं, भीड़ से घिरे हुए, म्यूजिक, एनर्जी। या ये कैसा रहेगा? कल्पना करो कि आप किसी वीडियो गेम के अंदर कदम रख सकते हैं और उसे ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे आप उसमें के कैरेक्टर हों। 3D टेक्नोलॉजी जिस तरह का फ्यूचर पॉसिबल बना रही है, वो ऐसा ही है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और मैं तो यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता कि वो आगे क्या लेकर आते हैं। सेक्शन 10 एडवेंचर के लिए तैयार हैं? 3D की दुनिया में कूद जाओ। तो क्या आप 3D की अमेजिंग दुनिया में डाइव करने के लिए तैयार हैं? इसे एक्सपीरियंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई 3D मूवी देखने जाइए, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई कीजिए या अपने फोन पर कोई 3D गेम डाउनलोड कीजिए। आप ये देखकर अमेज्ड रह जाएंगे कि यह कितना असली लगता है। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप अपनी खुद की 3D मास्टरपीसेस बनाने के लिए भी इंस्पायर्ड हो जाएं। संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 11 ज्यादा 3D सरप्राइजेस के लिए अपनी आंखें खुली रखें। 3D की दुनिया लगातार इवॉल्व और इंप्रूव हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजीज हर समय सामने आ रही हैं, जो पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। तो नए और एक्साइटिंग 3D एक्सपीरियंसेस के लिए अपनी आंखें खुली रखें। आप कभी नहीं जानते कि आप किन अमेजिंग चीजों की खोज कर सकते हैं। सेक्शन 12 बस इतना ही दोस्तों। 3D फन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। खैर, आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। मुझे उम्मीद है कि आपको 3D की दुनिया में हमारा यह छोटा सा एडवेंचर पसंद आया होगा। याद रखें, 3D सिर्फ एक गिमिक नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो एंटरटेन कर सकता है, एजुकेट कर सकता है और इंस्पायर कर सकता है। तो बाहर जाइए और 3D की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन हम आपकी 3D मास्टरपीस यहीं इसी शो पर देख रहे हों। अगली बार तक एक दूसरे के प्रति दयालु रहें और हंसते रहें।